नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग, आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 13 अगस्त से। सो जो भी अपनी वाइब्रेशन पे काम करना चाहते हैं, जो मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे मैनेजर को। आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं वहाँ से। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। हर तरफ सिर्फ एक चीज़ चल रही है, एक हवा चल रही है, एटेड पोर्टल बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग भी इस चीज़ को बना रहे हैं, इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, मैं उन सभी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल। पर मुझे लगा कि ऑब्वियस है, मेरे भी कुछ व्यूअर्स हैं जिनको ये चीज़ें देखनी है। मैं हर बार ये रिचुअल करती हूँ बट मैंने वीडियो नहीं बनाया। शायद एटेड पोर्टल पे ये मेरा पहला वीडियो होगा जो मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं करती हर साल हूँ। बट मैंने सोचा जब हर साल करती हूँ तो बना के बता भी देती हूँ कि भाई बहुत सिंपल तरीका है। बहुत मैं तामझाम इस पोर्टल के ओपन होने पे नहीं करती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत काम की हैं और वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सो ये एटेड पोर्टल, इसको लाइन गेट पोर्टल कहते हैं। बट ये होता क्या है? पोर्टल का मतलब एक दरवाज़ा है जो 8 तारीख को खुलता है, जब सन और सीरीज स्टार जो है, जिनकी एनर्जी जो है वो पृथ्वी पे पड़ती है। तो एक कहते हैं मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो इस टाइम पे अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं उनके लिए चीज़ें उस एनर्जी के लेवल पे उस तरीके से काम करता है। मतलब अगर आपकी एनर्जी ऊपर है तो ऊपर के लेवल पे काम होगा, अगर आपकी एनर्जी नीचे है तो नीचे के लेवल पे काम होगा। सिंपल है। और ऐसे जो भी पोर्टल आते हैं, या पूर्णिमा की रात आती है या अमावस की रात आती है, तो वो आपके एनर्जी को अफेक्ट करते ही करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई इंसान बहुत नेगेटिव रहता है तो उस दिन और परेशान रहेगा। अगर कोई इंसान बहुत पॉजिटिव रहता है तो उस दिन वो और अलाइनमेंट फील करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एनर्जी इस तरीके से हमारे जीवन में मतलब जो हमारे ग्रह है, इस तरीके से हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको इस दिन करना कैसे है। देखो, मैं हर साल से एक मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग है जो मैं करते आ रही। स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग मतलब कि मैं कोई 1 महीने या 2 महीने की चीज़ें एटेड पोर्टल पे नहीं लिखती हूँ। मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि आज 8 अगस्त 2025 है और आज से 1 साल बाद मतलब 8 अगस्त 2026 तक मुझे जो चीज़ मेरे जीवन में चाहिए, मतलब जो चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ अपने अलाइनमेंट के थ्रू, वो चीज़ को मैं एन्जॉय करूँगी 2026 के मतलब 8 अगस्त 2026 के आने से पहले। तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे मान लो किसी को घर खरीदना है और उनको लग रहा है कि वो घर अभी इस साल नहीं बन पाएगा, लेकिन 2026 उनका टारगेट है कि कैसे भी करके मुझे 2026 में घर खरीदना है। सिर्फ बुकिंग नहीं करनी, मुझे उस घर में जाके रहना है। तो ये 1 साल का आपका टारगेट हो गया, 1 साल का गोल हो गया आपका। अब किसी इस इंसान का है कि नहीं, 2025 में मेरी तैयारी चल रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, लेकिन 2026 में 8 अगस्त से पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब जॉइन करना ही करना है। ये हो गया आपका मेन गोल, 1 साल का पूरा गोल। तो जब कोई ऐसा पोर्टल आता है ना, तो छुट-पुट चीज़ें मत मैनिफेस्ट करो, बड़ी-बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, वो जो आपकी सोच के परे हो, वो जो आपकी कल्पना के परे। 1 साल में चाहिए ही चाहिए, जीना है मुझे ये जीवन, इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, अब स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है? गॉट इट ना? वो सपने लिखो जो 1 साल के अंदर-अंदर आपको चाहिए, कि जब दूसरा पोर्टल आए 8 अगस्त 2026, तब आप अपनी उस चीज़ को ऑलरेडी एन्जॉय कर रहे होगे। इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। सो अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी है। स्क्रिप्टिंग में सबसे ऊपर की जो हेडलाइन देनी होती है, वो हमेशा ग्रैटिट्यूड करना होता है। ठीक है? अब आपको ये करना कब है? कोशिश ये करनी है कि आपको सुबह में 8 बजे से अपनी स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू करना है। जब आप स्क्रिप्टिंग 8 बजे से लिखना शुरू करेंगे, तो 8 बज के 8 मिनट के बीच में भी आप वो स्क्रिप्टिंग कर ही रहे होंगे। एटलीस्ट 10 मिनट तो लगता है हमें स्क्रिप्टिंग करने में, राइट? तो कोशिश ये करना है कि 8 बजे स्टार्ट करना है सुबह में या रात में। कोशिश करें दोनों टाइम में वो स्क्रिप्टिंग सेम कर ले या कुछ और एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन कर ले। सो 8 बजे से अपनी स्क्रिप्टिंग शुरू करनी है और 8 बज के 8 मिनट तक भी उसको करते ही रहना है। 8-10 तक कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं और बताऊँगी क्या करना है। तो रात में भी करना है इसको और सुबह में भी करना है, दोनों टाइम करना है। ज़रूरी नहीं है कि रात और सुबह एक ही चीज़ को लेके मैनिफेस्ट करें। सुबह में कोई और चीज़ कर लीजिए, शाम में कोई और चीज़ कर लीजिए। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है? अभी आगे बात करते हैं। सो जभी भी आप कोई भी स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमेशा याद रखिए, स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने से चीज़ें की मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ 20%, 20 गुना, नॉट परसेंट, 20 गुना बढ़ जाती है, मतलब 20x हो जाती है। सो जब भी आप किसी भी स्क्रिप्टिंग की शुरुआत करते हैं तो ऐसे कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने इस जीवन के लिए, जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, उन सारे ब्लेसिंग्स के लिए जो अपनी लाइफ में मैं अभी अनुभव कर रही हूँ, अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। उन सभी ब्लेसिंग्स को लेके मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स फॉर माई गुड हेल्थ, फॉर द हैप्पीनेस, फॉर माई फैमिली,
ठीक है, एंड फॉर द वेल्थ आई एम सो 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 ग्रेटफुल। ये जो 8-8 पोर्टल है, अगर आप इसको 8 को उल्टा करते हैं तो ये इन्फिनिटी का साइन बनता है। इट मीन्स कि इस टाइम पे आप जो कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो अबंडेंस होगा, वो प्रॉस्पेरिटी होगी, वो हैप्पीनेस होगी, सब कुछ लिमिटलेस होगा। तो खुले दिल से मांगना, बस ये मांगना है बिरबल की खिचड़ी है पका रहे, पकते रहने दो, है ना। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट नहीं होगा, जस्ट एग्जाम्पल कि सोचो मत कि हो इतना मांग लिया मिलेगा कि नहीं। लिखो यार, सपने लिखने में क्या जाता है, बस सपने लिखते वक्त अपने शब्द बहुत करेक्ट रखना, बाकी जितने बड़े सपने लिखने हैं लिखो ना। लिखने में क्या जाता है, थोड़ा पेन का इंक ही तो जाएगा, 1-2 पेज ही तो खत्म हो गए, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बल्कि लिख के और अच्छा महसूस होगा। वो अच्छी तो फीलिंग क्रिएट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड ओनली मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, राइट। इसके बाद आपके जो भी सपने थे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मेरी पोस्टिंग इस जगह पे हुई है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि जिसको मैंने कभी सपने में सोचा था, आज वो चीज़ मैं अपनी रियलिटी में जी रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल डियर यूनिवर्स, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु, ये सारी चीज़ें, ये सारे आशीर्वाद मुझे मेरे जीवन में देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि आज इस चीज़ को मैं लाइव जी रही हूँ और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मेरी फैमिली मुझ पे इतना प्राउड फील कर रही है, मेरे अपने मुझसे अपने जो मेरे थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उनके रिश्ते मेरे साथ बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब मैं वो जो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अब वो मुझे अपने घर पे बुला रहे हैं कि आओ आप मेरे घर पे खाना-वाना खा के जाओ। जो सम्मान, जो सपने आप औरों से देख रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के बाद ये सब मुझे इतनी इज़्ज़त देंगे, सब मुझे इतना प्यार देंगे, वो सब कुछ उसमें लिखो। घर बनने के बाद उस घर की आप पहला गृह प्रवेश करोगे, उसको देखने जाओगे, इंटीरियर करवाओगे, उस घर की खुशबू लो। लिखते वक़्त ये मेरा घर हो चुका है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू कि 2026 में मैंने इस टाइम पे अपने घर को बनाया। अगर आपको नहीं भी लिखना है तो भी माइंड में रहे कि 2026 में तो मेरा घर ये बन चुका है। तो टाइम मत डालो, सिर्फ ये डालो कि इस चीज़ को मैं इस तरीके से एंजॉय कर रही हूँ, मैं उस घर की खुशबू ले रही हूँ। मैं उस घर के इंटीरियर करवा रही हूँ, मैंने कर्टन इस कलर के लगाए, इस कलर का इंटीरियर करवाया, किचन इस तरीके का, बेडरूम में इस तरीके के मैंने इंटीरियर, जो भी है आपको अच्छे से पता है कि आपको घर लेना है तो आपको घर में क्या-क्या करवाना है। वैसे सेम आपको अपनी जॉब के लिए लिखना है, आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी के लिए लिखना है कि 2026 में आपका बेबी इस दुनिया में आ चुका है ना, यू आर सो ग्रेटफुल, सब बहुत खुश है, बहुत अच्छे से बेबी की डिलीवरी हुई है, बेबी बहुत हेल्दी है, लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशियाँ है, हर दिन सेलिब्रेशन है उस बच्चे के साथ, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो उस बच्चे के साथ। इस तरीके से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, तो स्क्रिप्टिंग के लिए तो वीडियो नहीं है, ठीक है? ये बताने के लिए कि आपको इस तरीके की स्क्रिप्टिंग करनी है, दैट्स इट। सो जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है उसको 8 बजे से लिखना शुरू करना, 8:08 पे स्क्रिप्टिंग को लिखते जाना, ख़त्म नहीं करना। उसके बाद आँखें बंद करना और जो कुछ भी आपने लिखा है ना, उसको एक क्लियर पिक्चर में 1 से 2 मिनट तक लंबी और गहरी साँसें भरना और उसको विजुअलाइज़ करना। मतलब लंबी गहरी साँसें भर के खुद को शांत करना और अच्छे से उस हर एक चीज़ को विजुअलाइज़ करना। क्योंकि लिखा है तो माइंड में क्लैरिटी है कि मैंने क्या लिखा है, तो विजुअलाइज़ आप आसानी से कर पाओगे। उस चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक विजुअलाइज़ करना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोलना, उस चीज़ को वहीं पे सरेंडर कर देना कि ठीक है अभी आप देख लो आपको क्या करना है। रात में भी चलो आपसे सुबह में मिस हो गया किसी कारण, तो आप रात में इस चीज़ को कर लो। रात में जब आप ये अपनी स्क्रिप्टिंग करोगे तो कोशिश करना है इस स्क्रिप्टिंग को करने के बाद आप थोड़ी देर तक बैठ के मेडिटेट करो, थोड़ी देर तक बैठ के अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश करो, अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि तभी आपने अपनी स्क्रिप्टिंग को लिखा है। इट मीन्स आप ऑलरेडी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो अगर उस एनर्जी का यूज़ करके आप पूरी तरीके से अलाइंड होते हैं तो उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है, आप रेजिस्टेंस फील नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट मेडिटेशन में गए, आप डायरेक्ट अपने क्या बोलते हैं, आपको सीधे आपका जो सोर्स है ना, वो बीच के मीडिएटर से हट के सीधे हायर सोर्स से मिल जाता है। सो मैनिफेस्टेशन के चांसेस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने लिखा और आपको रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ, आपने मेडिटेट किया, आपने उसको भूल गए, अब उसको रहने देना, उसको छोड़ देना, जो लिख दिया वो लिख दिया। इसलिए मैंने बोला छुटपुट गोल मत बनाओ, 1 साल का गोल बनाओ। 1 साल में मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरीके का गोल बनाओ, प्रेजेंट टेंस में लिखना, उस चीज़ को महसूस करके लिखना, अच्छे से फील करके लिखना। एंड दूसरी एक बहुत प्यारी चीज़, आज से मतलब 8 अगस्त से कोई एक चीज़ पकड़ना जिसको 1 साल तक कंटिन्यू करना। चाहे वो आपकी रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखना हो, चाहे वो रोज़ आपका 10 अफ़र्मेशन लिखना हो, 5 अफ़र्मेशन लिखना हो, चाहे रोज़ मेडिटेट करना हो या चाहे रोज़ होपोनोपोनो के साथ 10 मिनट हीलिंग करनी हो। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप 8 अगस्त से पकड़ोगे, एक लाइफ़ में चेंजेस पकड़ना, खुद से प्रॉमिस करना कि चाहे कुछ हो जाए, ये तो मैं रोज़ करूँगी। चाहे उसके लिए 2 मिनट निकालना पड़े, 10 मिनट निकालना, लेकिन करूँगी ज़रूर, मैं मिस नहीं करूँगी। कोई एक ऐसी आदत ज़रूर पकड़ना उस दिन से जिसको आप 1 साल तक लेके जाओ। खुद से प्रॉमिस करना
कि जब मैं लाइफ में इतना कुछ करना चाहती हूँ, मुझे इतना कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अच्छी आदत तो पकड़ सकती हूँ या एक अपनी बुरी चीज़ को सेक्रीफाइस तो कर सकती हूँ ना। इट जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई बड़ा आदमी अपने पास इनवाइट कराता है, कि आपको बड़ा आदमी अपने पास बुलाता है, तो आप बिल्कुल वेल मेंटेन, अच्छे से कपड़े पहन के, मतलब उस दिन का सबसे बेस्ट आपकी लाइफ का जो कपड़ा है, बेस्ट मेकअप है, बेस्ट ग्रूमिंग है, वो करके जाओगे। सेम ऐसा होता है कि ये जो 88 पोर्टल है ना, ये आपको इनविटेशन है यूनिवर्स की तरफ से। तो जब आप यूनिवर्स से मिलने जा रहे हो ना, तो आप अपने बेस्ट लुक में जाओ, बेस्ट अलाइनमेंट में जाओ, विदाउट रेजिस्टेंस जाओ, विदाउट डाउट जाओ, बहुत सारे फेथ के साथ जाओ। आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैनिफेस्टेशन तो सिर्फ एक शब्द बन जाता है। जब आप अलाइनमेंट में रहते हो ना, तो चीज़ें आपके पास ऐसे क्विक क्विक करके आती है। और चीज़ें छोड़ दो, लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी आएगी ना, नज़रिया सेम रहेगा, अरे सब हो जाता है, ये प्रॉब्लम आएगी तो ये भी चली जाती है, तो ये हो जाता है। तो लाइफ मतलब ये 8 अगस्त से आपको स्क्रिप्टिंग तो करनी है, जो आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं वो तो करनी है, बट एक खुद से प्रॉमिस करना है कि चाहे मैं ग्रेटिट्यूड लिखूंगी 10 ग्रेटिट्यूड हर दिन, या 10 या 5 अफर्मेशन हर दिन, या मैं मेडिटेशन की आदत लगाऊंगी इस दिन से, भले मुझे 10 मिनट करना पड़े, दैट इज़ टोटली ओके। या मैं होपोनोपोनो की आदत लगाऊंगी कि मैं हर दिन खुद को हील करूंगी, अपने मनी को हील करूंगी, रिश्ते हील करूंगी, लेकिन मैं बिना भूले हर दिन करूंगी, बिना आलस के हर दिन करूंगी। अगर आपने ईश्वर से ये प्रॉमिस कर लिया, उस 88 पोर्टल से ये प्रॉमिस कर लिया कि नहीं, आई प्रॉमिस्ड यू माई सन, माई मून, माई अर्थ, कि आज से मैं ये चीज़ करूंगी। आप 1 साल बाद क्या होगे ना, ये आपको खुद को भी नहीं पता। 1 साल के अंदर आपका जीवन किस तरीके से बदलेगा ना, ये आपको खुद को नहीं पता, बट प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये करना है। तो ये 88 पोर्टल आपकी लाइफ में सच, क्योंकि मेरे उसने लाइफ में बहुत कुछ बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव किए। मैं क्या कुछ बताऊँ, मेरी लाइफ जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, और पीछे जाके बैक मेरे और सारी वीडियोस देख लो और अभी के वीडियोस देख लो, बहुत फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, और सबसे बड़ी बात, खुद की शांति, खुद की पीसफुलनेस को मैनिफेस्ट किया, और इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं हो सकता। लिटरली इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन, इसके आगे पैसे, रुपए, कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि अगर आपके पास सब कुछ होके भी अगर आप जीवन ही नहीं जी पा रहे हो, खुद के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, हर दूसरी चौथी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं है मैनिफेस्टेशन का। तो मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया है इन, जब से मैं ये प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। तो एक प्रॉमिस खुद को देना है, ये 88 पोर्टल आपकी लाइफ बदल के रख देगा। मैं आपसे सच में प्रॉमिस करती हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, आपको करके देखो। कोई एक प्रॉमिस खुद से लो जिसको आपको 1 साल तक निभाना है। आप देखो आपके साथ क्या होता है। मैं हर साल एक प्रॉमिस लेती हूँ और मैं हर साल उसको करती आ रही हूँ। जब मैंने पहली बार लिया था, तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, कुछ भी हो जाए मेडिटेट नहीं छोड़ूंगी। आज ऐसी आदत है कि अगर मैं रात में मेडिटेट ना करूँ, सुबह तो ऑब्वियस आदत है मेरी, बट अगर रात में मैं मेडिटेट ना करूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे उठ के मेडिटेशन करना ही पड़ता है। कभी मैं थक भी गई तो भी मुझे उस दिन ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बिस्तर पे सो गई कि नहीं छोड़ दो, आज बहुत थकी हूँ, ना, मेरी बॉडी मुझे उठाती है कि नहीं, आपको मेडिटेट करना है। ये बदलता है 88 पोर्टल आपकी लाइफ में। तो खुद से प्रॉमिस ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे, हर हर महादेव।